स्टूडेंट देखिए, आज मैं आपके लिए इक्विलिब्रियम टॉपलिंग की बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम लेके आया हूँ। मुझे उम्मीद है बहुत मज़ा आएगा आपको। और अक्सर कर स्टूडेंट की डिमांड करते रहते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो हमें बड़े परेशान करते हैं, तो मैं आपको देखिए बहुत ही जीरो लेवल से बताता हूँ आपको। पहली प्रॉब्लम आपकी यही है, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द टॉप ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगुलर ब्लॉक। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू टॉपल द ब्लॉक बिफोर ट्रांसलेशन। ये ट्रायंगुलर ब्लॉक देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, इसकी मैं साइड एल ले लेता हूँ और इक्विलेटर है तो ये साइडें सारी बराबर होंगी इसकी। और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे मैंने मी ले लिया इसके बीच में, राइट, इसके और नीचे जो फ्लोर है उसके बीच में, राइट। अब देखिए यहाँ पे हमें ये बताना है कि कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए कि ये टॉपिल करे बगैर ट्रांसलेशन के, राइट। तो दो तरह की पॉसिबल यहाँ पे कंडीशन है। एक तो ये ट्रांसलेशन न करे, उसके लिए ज़रूरी क्या है, इस पर ये जो नेट फोर्स है उस पर जीरो होना चाहिए। मींस देखिए, तो मैंने क्या किया इस पर, देखिए एक तो नॉर्मल जब ये आगे धकेलेंगे इसको तो फोर्स लगाने पे तो एक फ्रिक्शन इधर से आएगा। दूसरी बार जब ये टॉपिल करेगा तो टॉपिल की कंडीशन देखिए इसमें क्या होगा, ये इस तरह के होने लगेगा ऐसे करके। ये जो ब्लॉक है इस एज के अबाउट क्या होगा, इस वाली एज के अबाउट क्या होगा, ये लुढ़कने लगने के मतलब ऐसे करके हो जाएगा। ये देखिए ये करके, राइट, ये होगी कंडीशन टॉपिल की। तो इसका मतलब है जब टॉपिल होगा उस टाइम ये केबल और ये वाला जो एज है या ये ब्लॉक का किनारा है वो जो है किसको टच करेगा, किसको, नीचे वाले से फ्लोर को। तो मैंने देखिए यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इसका वेट जो है सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लगा दिया है, ये मैंने mg ले लिया। और अभी क्योंकि इधर से धकेल लें तो फ्रिक्शन फोर्स इधर से आएगा, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ गया, और म्यू mg दैट इज म्यू इंटू एन दैट इज म्यू mg इधर से आ गया, ये फ्रिक्शन फोर्स आ गया। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब इसकी कंडीशन जस्ट टॉपिल की होगी तो उस टाइम ये टॉपिल इस एज के अबाउट करेगा तो रिएक्शन जो है केवल इस एज पे आएगा और फ्रिक्शन भी यहाँ लगेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो अदर हो जाएगा, इसमें से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रांसलेट ना करे उसके लिए एफ जो है किसके बराबर होना चाहिए, एफ जो बराबर होना चाहिए म्यू इंटू एम, मीन्स इसके बराबर, राइट। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, इधर नहीं खिसकेगा, तो ये एफ बराबर हो गया म्यू एम जी, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे ये बन गया। अब ये मिनिमम वैल्यू पूछिए इसकी कि ये जस्ट टॉपिल कर दे, तो टॉपिल की कंडीशन क्या होगी कि इसके अबाउट देखिए ये एक्टिंग टॉर्क है जो इसे लुढ़काने की कोशिश करेगा, इसके अबाउट एक क्लॉकवाइज मूवमेंट बनाएगा, राइट। और ये जो है वेट जो है इसको रेस्टोर करेगा, इसी के अबाउट इसे रेस्टोर करेगा, राइट, ऐसे करके। जब भी ये वाला टॉर्क इसको ओवरकम कर जाएगा तो ये टॉपिल कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टॉर्क निकाला यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस क्योंकि इसका हमने एल लिया तो ये भी एल है, तो ये आई एम सॉरी ए क्या हो जाएगा, ए बराबर L/2, ये वाली जो साइड है यहाँ से L/2 हो जाएगी आधी, ठीक है। L/2 इधर और L/2 इधर, और ये 60 डिग्री होगा क्योंकि ये इक्विलेटर है, ये भी 60 होगा। तो ये देखिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से जो जा रही है वो कितना ऊपर होगी यहाँ से, ये L, ये साइड, ये 60, राइट। तो ये कितना बन जाएगा, L sin 60, ठीक है। तो आप देखिए ये जो एक्टिंग टॉर्क है दिस इनटू दिस, दैट इज ये एक्टिंग टॉर्क हो गया हमारा F इंटू एल साइन 60, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू रख देंगे तो F L दिस इज √3/2, ठीक है। और रेस्टोरिंग जो टॉर्क है वो इसका बनेगा mg का, mg इंटू दिस, ठीक। तो रेस्टोरिंग टॉर्क जो बना, जो रोकने की कोशिश करेगा वो हो जाएगा हमारा mg इंटू L/2 ये। और इसके अबाउट n का और फ्रिक्शन का टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो केवल दो टॉर्क बचे, एक्ट ये गिराने की कोशिश करेगा मतलब लुढ़काने की कोशिश, और ये रोकने की कोशिश करेगा। तो अब सवाल है टॉपिल होने का। टॉपिल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि फॉर टॉपिल ऑफ द ब्लॉक ये होना चाहिए कि टाउ एक्टिंग जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, mg दिस, दैट इज ये जो रेस्टोरिंग टॉर्क है उससे बराबर या उससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। और जब हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर आ जाना चाहिए, दैट मीन्स और दिस F L √3/2 दिस इक्वल टू रेस्टोरिंग दैट इज mg L/2, दिस इज ओके। और f की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ से देखिए म्यू mg। तो हमने क्या किया इसमें
ये कर दिया म्यू इंटू एम जी इंटू एल रूट 3/2, दिस इज इक्वल टू एम जी L/2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एफ की वैल्यू ये उठा के यहाँ पे रख दी, और अब देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, एल से एल कट गया, 2 से 2 कट गया, एम जी से एम जी कट गया, और म्यू की वैल्यू निकल के आ गई कितनी, 1/√3। तो ये जो है मिनिमम वैल्यू आ गई, राइट। इससे ज़्यादा भी होगी तब भी ये क्या करेगा, टॉपिल कर जाएगा, ठीक, दिस इज ओके। तो म्यू की जो वैल्यू आई है हमारी वो इससे आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसमें ये देखिए, वैसे KVY का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह की कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी अभी लगाई है इसमें। ए हॉलो टिल्टेड सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ नेग्लिजिबल मास रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन, द डायमीटर ऑफ बेस इज ए, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये A के बराबर है, ठीक। एंड साइड ऑफ द सिलेंडर मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। वाटर इज पोर्ड स्लोली into the cylinder topples over when water reaches a height h given by, मतलब ऐसा इसमें पानी भरना शुरू करते हैं, ये टेढ़ा रखा हुआ है, ये कितना एंगल बना रहे हैं, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, और ये कह रहे हैं कि कितना पानी इसमें भर दिया जाए कि जस्ट टॉपिल कट जाए, राइट। तो इसमें भी देखिए जो टॉपिल होगा, इसका मतलब ये हो गया, ये थोड़ा सा यहाँ से क्या होगा, ये हिस्सा यूँ हो जाएगा, मीन्स ये केवल और केवल इस पर टेकेगा, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो H अगर हाइट इसमें वाटर की और जो वेसल है वो नेग्लिजिबल मास का है, तो अभी ऐसे केवल पानी का जो है वेट होगा, तो वेट जो है यहाँ से जाना चाहिए इसका, M अगर मास है पानी का इसमें तो यहाँ से जाएगा, राइट। और यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन देखिए क्या हो गया इसका, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से जाएगा, फिर यहीं पे जो है क्या करेगा, टॉपिल ओवर करेगा इसके अबाउट, तो नॉर्मल रिएक्शन यहीं से जाएगा, दिस इज क्लियर। अब सवाल ये कि अगर मैं इसके अबाउट देखिए टॉर्क निकालता हूँ, तो मतलब जब ये वेट यहाँ से जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी यहीं से जाएगा, तो नेट टॉर्क इस एज के अबाउट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कंडीशन आएगी जस्ट क्या, क्रिटिकल कंडीशन। अगर पानी जरा सा इससे ज़्यादा होगा तो ये फिर क्या होगा, ये वेट की जो लाइन ऑफ एक्शन वो थोड़ा इधर हो जाएगी, और एक नेट टॉर्क इधर बन जाएगा, टॉपिल हो जाएगा। इसका मतलब ये H की जो है ये वो वैल्यू आ गई जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है, दैट इज द वाटर इज पोर्ड, और हमें निकालना था H की वैल्यू जिससे कि ये क्या करे, ये टॉपिल हो। तो H की वैल्यू क्या आनी चाहिए, देखिए इस तरह से आएगी। अब ये A है, राइट, यहाँ से यहाँ तक A/2, ये A/2 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये एंगल देखिए थीटा, तो ये भी थीटा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये मैंने बता ही दिया है, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से पास होगा तो वेट की लाइन ऑफ एक्शन भी यहाँ से पास होगी। अब जरा देखिए इनमें ये एक ट्राइंगल बन गया, ये H है तो H/2 हो गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये साइड बटा ये साइड कितनी आ गई, H/2 डिवाइडेड बाई A/2, दिस इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है ना, ठीक, दिस इज ओके। अब इसे सॉल्व करेंगे तो H/A बराबर कितना आ गया, tan थीटा, और H की वैल्यू आ गई कितनी, A tan थीटा। इतना पानी होना चाहिए कम से कम, जो क्या करने के लिए, टॉपिल करने के लिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो टॉपिल कर ही जाएगी, ये जस्ट क्रिटिकल कंडीशन है। इतना अगर H है तो ये जस्ट अबाउट टू टॉपिल और नॉट टॉपिल, ये क्रिटिकल कंडीशन, ये मिनिमम वैल्यू होगी H की, ठीक है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। A rigid rod in the shape of a V has 2 equal arms made of uniform rods, right? What must be the angle between 2 rods so that when body is suspended from one end, the other arm is horizontal? ये देखिए एक V शेप का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें यूनिफॉर्म रॉड लगी हुई हैं, और दोनों की जो लेंथ है वो बराबर है, मतलब ये भी L है ये, और इसकी भी लेंथ कितनी, L के बराबर है। अब ये बताना है कि थीटा कितना हो इनके बीच में, कि जब इस एक एंड के अबाउट जब इसे लटकाया जाए तो ये वाली आर्म क्या हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। तो देखिए इसका जो वेट है वो यहाँ पे लगेगा हाफ वे, दिस इज mg, राइट। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 यहाँ से यहाँ तक, और L/2 यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ऐसे ही इसका जो वेट है देखिए वो आधे पर हाफ वे लगेगा, दैट इज mg, यहाँ से यहाँ तक L/2 हो गया ये, और L/2 इधर हो जाएगा।
राइट। अब देखिए ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, ये रॉड, ये सिस्टम जो है पूरा कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स 0 वर्टिकल डायरेक्शन में भी आएगा, यहाँ पे एक फोर्स आएगा, लेकिन इसको मैं एलिमिनेट करने के लिए क्या करूँगा, इसी के अबाउट क्या करूँगा, नेट टॉर्क 0 कर दूंगा, जिससे कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। फिर से एक बार देखिए, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूव नहीं कर रहा, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, राइट। तो F बराबर mg प्लस mg 2mg हो जाएगा। उसके साथ साथ ये नॉन रोटेटिंग है, तो मैं क्या करूँगा, इसका टॉर्क जो है 0 कर देता हूँ, जिससे कि F एलिमिनेट हो जाए के अबाउट A। तो टॉर्क ऑफ ऑल द फोर्सेज अबाउट A इज इक्वल टू 0 मैं कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 केवल फोर्स है, मीन्स एक ये वेट है और एक ये, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस यहाँ से जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है जहाँ हिंज लगी वहाँ से कितना दूर है, देखिए ये थीटा है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो वैल्यू होगी ये थीटा होगी, तो ये भी हमारा कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक देखिए 90 माइनस थीटा होगी, ये भी थीटा होगी, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, ये लाइन ऑफ एक्शन इसकी हो गई, ये वाला डिस्टेंस चाहिए ना, तो ये कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, L/2 है, L/2 cos थीटा, ठीक है। और इसके लिए हमें चाहिए इसी के अबाउट जब हम निकालेंगे मोमेंट, तो इसकी जो डिस्टेंस आएगी इस वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, वो इतना डिस्टेंस होगा, राइट, मीन्स ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला जो डिस्टेंस है L/2 तो हमें पता है, और ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी साइड L है, ये cos थीटा, तो कितना आ गया L cos थीटा, ठीक है। तो बस अब हमने क्या किया, mg इंटू दिस साइड, ये टॉर्क हमने इधर बनेगा जो एंटी क्लॉकवाइज है, ये हमारा mg हो गया, और ये L/2 cos थीटा हो गया, ठीक है। तो इस A के अबाउट जो टॉर्क इधर बन गया, दैट इज mg इंटू L/2 cos थीटा, इसको हमने प्लस ले लिया है, तो इसी के अबाउट इसका इधर बनेगा, ये वाला डिस्टेंस आएगा, ये मीन्स ये वाला डिस्टेंस, तो माइनस mg दिस डिस्टेंस L/2, और इसमें से घटा दीजिए, तो L/2 माइनस L cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। बस आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, और देखिए जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा इसे, तो क्या मिल गया मुझे, mg से mg कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये मिल गया L/2 cos थीटा, राइट, और दिस इज माइनस L/2 एंड देन प्लस L cos थीटा, ठीक है, दिस इज L cos थीटा। तो ये 3/2 हो गया, ये L/2 हो गया, जिसे सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3। ये हमारा आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और आप एक बार अपने से देखिए 1 या 2 बार खुद से प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।